नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम रात्रि काल से जैसलमेर की यात्रा पर जा रहे हैं। जैसलमेर भ्रमण पर जाने से पहले मुझे एक जैसलमेर की ऐतिहासिक कथा याद आ गई, जो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर से संबंधित है। यह राजस्थान की नहीं अपितु पूरे भारत की प्रसिद्ध प्रेम कथा है और इतिहास में ये काफी प्रसिद्ध है। बागा भारमली की प्रेम कथा। जैसलमेर के राव लूणकर्ण, जिनका शासनकाल जैसलमेर में 1531 से 1562 ईस्वी तक था, उनके एक पुत्री थी उमादे, जिनका विवाह है जोधपुर के महाराजा मालदेव से हुआ था। जब उमादे का विवाह हुआ तो राव लूणकर्ण के यहाँ एक दासी पुत्री भी थी, भारमली, तो साथ में वह उमादे के साथ में गई और उसी भारमली की वजह से रूठी रानी की कथा भी प्रसिद्ध हुई, जो एक अलग प्रेम कथा है। इसी का पार्ट है, इसे हम अलग वीडियो में रूठी रानी की कथा के बारे में अलग से बातचीत करेंगे। तो भारमली दासी के रूप में वहां गई। जो मधुयामिनी सुहागरात के समय जब उमादे के कहने पर भारमली जब मालदेव जी को बुलाने गई, तो भारमली इतनी रूपवती थी, अप्सरा के समान सुंदर थी। मालदेव जी उसे देखकर उसी पर मोहित हो गए। जब मालदेव जी वहां मधुयामिनी के लिए उस कक्ष में नहीं पहुंचे तो उमादेव स्वयं आई। तब उन्होंने भारमली और मालदेव जी की स्थिति देखी तो वह उस बात से क्षुब्ध हो गई और नाराज हो गई। उसके बाद में वह बोली नहीं। इसी कारण से वह रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो मालदेव जी भारमली को ही पत्नी के रूप में रखने लगे। एक दिन जब महल के झरोके से भारमली देख रही थी तो मालदेव जी ने देखकर पूछा कि क्या पीहर की याद आ रही है। तब भारमली ने कहा, पीहर की याद किसको नहीं आती, लेकिन मैं पीहर किस मुंह से जाऊं, जैसलमेर वाले तो सब नाराज हैं। तब मालदेव जी ने कहा, उस समय मालदेव जी के पूरे राजस्थान में तूती बोलती थी, उनके समान कोई वीर पराक्रमी राजा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि किसी की मजाल है क्या, तुम्हें कोई कह दे, मैं भेजता हूं, तुम जाओ। जब भारमली वहां पीर गई तब मालदेव जी ने एक पत्र लिखकर भेजा कि यदि आपने भारमली का अपमान किया और कुछ भी किया तो मैं जैसलमेर पर आक्रमण कर दूंगा। अब मालदेव जी कह दे और जैसलमेर में किसी की औकात नहीं इतनी। भारमली पीहर में चली गई, वहां आराम से रहने लगी। अब भारमली इतनी सुंदर थी कि राव लूणकर्ण जी के एक पुत्र थे जो राजकुमार, उनका भी विवाह हुआ था। उनके 3 रानियां थी। राजकुमार जी भारमली पर मोहित होने लगे। तो ये बात जब उनकी रानियों को लगी तो उन्होंने सोचा कि ये हमारी ननद का घर खराब करके आ गई, अब हमारा घर खराब करेगी। तब उन राजकुमार जी की एक रानी ने अपने भाई, जो बाड़मेर में कोटड़ा है, कोटड़ा की रियासत में जो बाघा वहां के शासनाधिकारी थे, उनको संदेश भिजवाया। तो बाघा बहन के बुलावे पर तुरंत आए। बहन ने बाघा को समझाया। बाघा रॉबिन हुड टाइप थे। कोटड़ा का शासन संभालने के साथ में वो अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। काफी प्रसिद्ध थे बाघा, गरीबों की बहुत सहायता करते थे, वीर पराक्रमी भी थे। तब बाघा की बहन ने बाघा को बताया कि ये भारमली, इसने हमारी ननद का घर तो खराब कर ही दिया, अब हमारा भी घर खराब होने वाला है, कुछ उपाय करो। बाघा ने कहा, बस इतनी सी बात है, ये तो मेरे चुटकियों का खेल है। कल सुबह मैं जब जल्दी जाऊं तब मुझे जो सीख देते, राजस्थान में एक परंपरा है तिलक निकालकर सीख देने की, तो उस समय आप मत आना, भारमली को भेज देना, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। अब बाघा जी सुबह सुबह जल्दी उठे और अपने ऊंट ऊंट को सजा कर जाने लगी। तो किसी ने देखा, अरे जा रहे हो, आपने सीख नहीं ली, खाना वाना भोजन वोजन करके जाना। बाघा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना ही है।
तो बोले सीख तो लेके जाओ। तो बोले कि आप ऐसा करो, महल में मेरी बहन को संदेश भिजवाओ, वो तिलक निकाल दे, फिर जल्दी निकलूंगा। वहां अंदर संदेश भिजवाया और वो अंदर गए। तो वो पहले से बहन के साथ में उनकी बातचीत हुई थी। अब बहन ने, वो इधर मैं नहाई नहीं, वो नहीं, मेरा ओढ़नी किधर, इधर उधर। तो उसने बारमली को, बारमली तैयार थी सुबह से, वैसे ही नहा धो के बैठी थी। तो कहा बारमली से अगर तिलक ही निकालना तू निकाल दे। अब बारमली थाली लेके गई। बागा जी बैठे हुए ऊंट पे बैठे थे, जीन वन सजा के। बारमली ने जैसे ही तिलक निकालने के हाथ ऊपर किया, बागा जी ने उसका हाथ पकड़ा और झट से उठा के, ताकतवर पहलवान तो थी, बारमली को आगे बिठाया। बारमली को लेकर बागा जी कोटड़ा भाग गए। उस यात्रा के दौरान जैसलमेर से कोटड़ा तक भारमली और बागा जी एक साथ रहे। उन परिस्थितियों में एक दूसरे की स्थितियों को, भारमली तो सुंदर तो थी अप्सरा के समान, तो बागा जी उस पर मोहित हो गए और बागा जी की वीरत्व पे भारमली मोहित हो गई। दोनों में प्रेम हो गया। कोटड़ा जाकर दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों आराम से रहने लगे। यहाँ जैसलमेर में तो बागा जी की बहन थी, तो उन्होंने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया। लेकिन जोधपुर में मालदेव जी के पास जब ये समाचार पहुंचे कि बाघा भारमली को लेकर भाग गया और उसने विवाह कर लिया, तब उन्होंने अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई और उनसे विचार विमर्श किया कि बोलो सेना को तैयार करो और हम कोटड़ा पर आक्रमण करेंगे भारमली को लाने के लिए। तब उनके सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि महाराज ऐसा नहीं करते, आप बहुत बड़े राजा हैं और बाघा एक छोटे सी रियासत का मालिक है, उसके पीछे आप सेना नहीं भेज सकते। और बाघा वहां से भाग गया तो वो तो लूटता है, छुपने की आदत है उसकी, उसको आप जल्दी से पकड़ नहीं पाएंगे तो आपकी बदनामी हो जाएंगी, और फिर एक दासी के लिए अपना आक्रमण नहीं कर सकते। तब उनके समझाने पर मालदेव जी मान गए। लेकिन उन्होंने कहा कि उस दिन उमादेव को किसने भड़काया था? आसानंद जी ने, तो उनको बुलाओ। आसानंद जी की क्लास लगा दी। उनको कहा कि आपने उमादेव को तो वापस भिजवा दिया, लेकिन अब भारमली को लेके आइए। तब आसानंद जी ने कहा कि ठीक है, मैं लाता हूं। आसानंद जी कोटड़ा के लिए वहां से रवाना हो गए। जब ये बात बाघा को पता चली तो बाघा कि आसानंद जी आ रहे हैं, बाघा 3 कोस पैदल उनके सामने चलकर आया। आज के हिसाब से 9 किलोमीटर। सामने आया, उनका आदर सत्कार किया, आव भगत की। कोटड़ा लेके गए आसानंद जी को और बड़ा सत्कार किया भारमली और उन दोनों ने। तो आसानंद जी उन पर बड़े मोहित हो गए दोनों पे, कि बाघा जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, भारमली जैसी तो कोई महिला नहीं हो सकती। दोनों पति पत्नी ने उनकी खूब सेवा की, आव भगत की। आसानंद जी तो जो संदेश लेके आए थे वही भूल गए, उनको कहा ही नहीं और वहीं के होकर रह गए और बाघा और भारमली के पास रहे, ना तो वापस जोधपुर आए। बाघा और भारमली भी आराम से कोटड़ा रहे। लोकलाज के डर से मालदेव जी ने आक्रमण नहीं किया। दोनों का बड़ा अटूट प्रेम था। ये प्रेम कहानी बहुत ही राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध हुई। आसानंद जी ने उस पर पुस्तक भी लिखी। आसानंद जी मृत्यु पर्यंत तक वहीं रहे। ये अलग विषय है कि फिर आसानंद जी की कैसे मृत्यु हुई, इस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो ये एक प्रेम कथा है, वो इतिहास प्रसिद्ध है, इसे हमें जानना चाहिए और इतिहास की जानकारी हमें इससे लेनी चाहिए। और परीक्षाओं में इससे संबंधित कई प्रश्न भी आते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।